नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हमने टेलीग्राम चैनल पर एक प्रश्न दिया था ट्रांसजेनिक तकनीकी पर और कृषि पर इसके प्रभाव। आइए हम बात करते हैं, इस पर हम बात करेंगे। ट्रांसजेनिक तकनीकी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है। ट्रांसजेनिक तकनीकी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है जिसके अंतर्गत किसी भी जीव के जीन को दूसरे किसी जीव में स्थानांतरित करके किसी वांछित गुण को प्राप्त किया जाता है। जैसे किसी पौधे को किसी विनाशकारी कीट के प्रतिरोधी बनाने के लिए जीन का स्थानांतरण करना। इसी तकनीकी से कपास के प्रचलित संकर व फसल किस्मों में क्राई1AB व क्राई1AC दोनों जीनों का समावेश कर अमेरिकन बॉलवर्म कीट के प्रति पौधों में प्रतिरोध शक्ति प्राप्त किया जा सका है। किसी भी फसल को अपने जीवन काल में बहुत सारे जैव व अजैव तनावों से गुजरना पड़ता है, जिनसे पूर्ण रूप से लड़ने के लिए इन फसलों या इन प्रजातियों में कभी कभी वांछित गुण नहीं पाए जाते हैं, जो कृषि पैदावार के दृष्टिकोण से नुकसानदायक होता है। यदि यह जानकारी हो कि वांछित गुण किसी दूसरे जीव में पाए जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस वांछित गुण से संबंधित जीन को उस वांछित प्रजाति के पौधे में स्थानांतरित किया जाता है या किया जा सकता है। चूँकि फसलों में प्रजनन उसी प्रजाति में संभव है, ऐसे गुणों को सिर्फ इसी तकनीकी से ही शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार से प्राप्त नई किस्म को जीएम फसल कहा जाता है। ट्रांसजेनिक फसलें या तो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके अथवा विशेष भौतिक उपकरणों द्वारा विकसित की जाती हैं। प्रारंभ में सूक्ष्म जीव पद्धति के प्रयोग से कुछ चुनिंदा फसलों में ही यह तकनीकी सफल हुई थी, परंतु आधुनिक तकनीकों के विकास के बाद अब यह कई फसलों में जैसे चावल, गेहूं, मक्का तथा दलहन में भी संभव है। जिस तरह भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में खाद्यान्न उत्पादन एवं उत्पादकता एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, ऐसी स्थिति में जीएम फसलें विभिन्न रोगों, कीट पतंगों, जलवायु में हो रहे परिवर्तन से खुद को बचाने में सक्षम हैं। ट्रांसजेनिक फसलों के अंतर्गत वैश्विक क्षेत्र 1996 से 2016 तक लगातार बढ़ा है। वर्ष 2016 में समूचे विश्व में 187.5 लाख हेक्टेयर में तथा भारत में 11.9 लाख हेक्टेयर भूमि पर ट्रांसजेनिक फसलों की खेती की गई। पिछले 21 वर्षों में इन फसलों के उत्पादन क्षेत्र में 100 गुना तक वृद्धि हुई है। इस फसल का व्यवसायीकरण वर्ष 1996 से शुरू हुआ, तब से आज तक इनमें अद्वितीय वृद्धि हुई है। अतः आधुनिक कृषि में सबसे तेज ग्रहण की जाने वाली फसल पद्धति ट्रांसजेनिक फसल ही है। ट्रांसजेनिक फसलें उपज बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की जाती हैं। इन फसलों की उपज साधारण फसलों की तुलना में अधिक होती है। आलू, मक्का, सरसों, गेहूं, सूरजमुखी, चना, अरहर आदि खाद्यान्नों की ट्रांसजेनिक फसल तैयार की जा चुकी है, जो भारत में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये फसलें देश की आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके प्रयोग से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त ये फसलें निम्नलिखित दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। ट्रांसजेनिक फसलों का प्रयोग बहुत ही सुविधाजनक तथा लचीला होता है। यह फसल अत्यधिक उत्पादक तथा आर्थिक लाभ देने वाली होती है। इसका वर्धन काल कम होता है, जिस कारण से एक कृषि वर्ष में 3 फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। इस फसल के उपयोग से भूमिगत तथा सतही जल की गुणवत्ता में सुधार आता है, क्योंकि ये कीटनाशकों के प्रभाव को कम करती हैं। इसके प्रभाव से केवल लक्षित कीट को ही हानि पहुंचती है। उसके आसपास के वातावरण में उपस्थित लाभदायक कीटों
प्राकृतिक शत्रुओं तथा मानव स्वास्थ्य पर इनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यह पर्यावरण हितैषी होती हैं। अन्य फसल बीजों की अपेक्षा इस फसल की प्रति एकड़ उपज अपेक्षाकृत अधिक है। इस फसल को सूखा तथा लवणीय भूमि पर भी उगाया जा सकता है। इसके कुछ विवाद भी हैं। आपको ये सब हेडिंग नहीं डालना है, या तो पैराग्राफ में लिखें या लिखें इसके निम्नलिखित बिंदुओं पर विवाद भी हुआ है या विवाद है और इसको पॉइंट में लिख सकते हैं या फिर पैराग्राफ में। ट्रांसजेनिक फसलों के आलोचकों का मानना है कि इस प्रकार की फसलों के चलन से कृषि की निर्भरता बायोतकनीकी फर्मों कंपनियों पर अत्यधिक बढ़ जाएगी। फलतः ये कंपनियां अनुचित ढंग से लाभ प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का एवं एकाधिकार प्रवृत्तियों को अपना सकती हैं। इन फसलों के उत्पादन एवं उपयोग की संभावित लागत अधिक होती है, अतः बड़े व समृद्ध कृषक ही अधिक लाभ प्राप्त करेंगे, जबकि छोटे व सीमांत कृषक की दशा और भी खराब हो जाएगी। कुछ वैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह साबित किया है कि ये फसल स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकती हैं। ट्रांसजेनिक फसलों की प्रतिरोधक क्षमता यदि जीवाणुओं में हस्तांतरित हो गई तो उनमें एंटीबायोटिक का प्रभाव कम हो जाएगा तथा इंसान के लिए घातक होगी। जिस खेत में इन फसलों को उगाया जा रहा है वहां आसपास के खेतों से कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। यदि धीरे धीरे इन कीटों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई तो ट्रांसजेनिक फसलों की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। यदि इन फसलों के जीन किसी अन्य प्रजाति में हस्तांतरित हो जाते हैं तो यह उनके लिए भी हानिकारक है। भारत में GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी सर्वोच्च संस्था है जो जीएम फसलों के व्यावसायिक उपयोग की अनुमति प्रदान करती है। यह अनुमति विभिन्न जैविक सुरक्षा जैसे प्रयोगशाला, नेट हाउस, सीमित फील्ड ट्रायल आदि पर सख्त परीक्षण के बाद ही दी जाती है। वातावरण तथा मनुष्य व पशुओं के उपयोग के लिए सुरक्षित पाए जाने के उपरांत ही ट्रांसजेनिक फसलों के लिए खेती की अनुमति दी जाती है। तो आशा है आपको ये मॉडल आंसर पसंद आएगा और आपको आंसर लिखने में हेल्प मिलेगी। इसे शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।